ये कोई नई बात नहीं है। संघ में तय है कि संघ प्रमुख तो हिंदू बनेगा ही, कोई भी हो सकता है। वो एक तरह से जातिवाद पे, जो जाति की जनगणना की पहले वकालत कर रहे थे राहुल गांधी, जातियों में बांटने की जो कोशिश कर रहे थे, उस पर एक तरह से हमला है कि जातिवाद जात पात की बात नहीं होती संघ में। संघ में संघ को उसमें घसीटने का प्रयास हाँ, किया। संघ में उसको घसीटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि संघ में आप देखिए, संघ ही वो एक संगठन है जिसने तमाम जातियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। चाहे मंदिरों में आप देखिए दलित समाज को प्रवेश की बात हो, चाहे कुएं के घाट पर दलित समाज के लिए अलग एक पार्ट की बात होती, उसको एक पार्ट पर लाने की बात हो, वो एक समरसत्ता का एक भोज कराते हैं। वो सभी दलों, सभी समाजों को लेकर समरसता का भोज कराते हैं। एक संघ ही है, चाहे वो आदिवासी यदि जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई समुदाय में जा रहे हैं उनको रोकने का काम करता है संघ। आप चाहे दलितों को उनके हक दिलाने की बात करता हो संघ। तो आप जब उसको बांटने की कोशिश करोगे तो ये कोशिश कौन कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है एक वोट बैंक को साधने वाले। तो संघ जातियों से परे है, वो एक संगठन है जो सब जातियों को एक झंडे के नीचे लेकर आया है, हिंदुत्व के झंडे के नीचे, कि हम सब समान हैं। और बार बार हर मंच से ये बात की जाती है, लेकिन उस पर हमला कैसे कर सकते हो आप? कोई राजनीतिक दल तो है नहीं है, राजनीति में निर्णय तो ले नहीं रहा है वो। उस पर हमला करने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही है, क्या? जैसा आप संघ प्रमुख, कभी कोई दलित क्यों नहीं बना? तो संघ प्रमुख का चयन क्या दलित के आधार पर हुआ है? निश्चित तौर पर संघ की एक पद्धति है, उस आधार पर संघ प्रमुख का चयन होता है। एक प्रक्रिया है निरंतर जो चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और दूसरा हमला करते हैं साहब, राष्ट्रवाद की बात करता है संघ, तो संघ बोले अपने संघ कार्यालय में तिरंगा उन्होंने लंबे समय तक नहीं फहराया था, ये आरोप उन पर लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस संघ पर निशाना साध के अपना जो विरोधी दल है बीजेपी, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती, क्योंकि संघ की सपोर्ट से ही बीजेपी आज की तारीख में यहाँ है, बैक सपोर्ट है, संघ मजबूत है। और बीजेपी से लड़ रही है कांग्रेस, वो उससे लड़ भी सकती है बिना संघ के। तो वो कहीं ना कहीं संघ को कमजोर करना चाहती। संघ में एक तरह से ये लोगों का जो भरोसा संघ के प्रति जागा है, उसको कमजोर करने की कोशिश। जो संघ की एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो जड़ें मजबूत थी, जो संघ का फैलाव हुआ है, जिस तरह से संघ निर्णय ले रहा है, लोगों का भरोसा जागा है, खासकर हिंदुओं का भरोसा जागा है। तो इसलिए उस पर बीजेपी पर हमला ना करके वो संघ पर हमला करती। दूसरी बात सावरकर की कही है। सावरकर पर यदि संघ प्रमुख कहते हैं कि भारत रत्न उन्हें दिया जाए, तो सावरकर निश्चित तौर पर काला पानी की सजा उन्हें पाई है। भारत रत्न वो नहीं भी मिले तब भी वो एक तरह से रत्नी है। और जब जब कांग्रेस हम देखते हैं कि सावरकर पर आती है, एक वोट बैंक उससे नाराज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि आप सावरकर का जिक्र करेंगे तो आप एक महाराष्ट्र में आपको एक नुकसान होगा। सावरकर को मानने वाले बहुत से हैं, और निश्चित तौर पर सावरकर ने वो काला पानी की सजा भुगती है, वो सजा किसी ने भी नहीं भुगती जो उन्होंने भुगती है। तो आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दो काला पानी की सजा हुई, ऐसी सजा किसी को नहीं मिली जो यातनाएं उन्होंने झेली हैं। तो सावरकर का एक अपना कद है, उन्हें भारत रत्न मिले या ना मिले, वो उनका कद को कोई कमजोर नहीं कर सकता है, भले ही लाख जतन कर ले कांग्रेस। तो आप देखिए कि जब जब भी इस तरह की बात होती है, कांग्रेस का कांग्रेसी के अंदर ही विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तमाम इतिहास के वो पन्ने पलटने लगते हैं।